सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आपको फिर से वेलकम करती हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका लास्ट वीडियो में मैंने आपका चैप्टर 11 पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड, तो आज आपका होगा चैप्टर 12। ठीक है, ये बुक का जो इंडिया पीपल इन इकोनॉमी का ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये बुक आज हम लोग ख़त्म हो जाएगा। आपका 2 बुक है कि ह्यूमन ज्योग्राफी भी था, तो आज हम लोग ये इंडिया पीपल इन इकोनॉमी को आज हम लोग ख़त्म कर दिया, मतलब ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टिव इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ में आप देखिएगा कि हमारा जो ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, यानी कि हमारा ज्योग्राफी के लिए में हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिले, क्या क्या इश्यूज देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारा क्या पोल्यूट कर रहा है कि नहीं, क्या का वजह से कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो वो उसमें क्या करता है कि जितना भी जो सब्सटेंस हो गया, ठीक है, सब्सटेंस हो गया या फिर आपका क्या हो गया एनर्जी होता है कि ना, जो रिलीज़ करता है किससे, हमारा जितना भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है कि ना, जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो हमारा प्रोडक्ट्स होता है उनका वजह से क्या होता है कि रिलीज़ हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में कि ना। तो इस तरह से आपको हमारे इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारा पॉल्यूशन दिखने को मिलेगा। तो उसी तरह हमारे इन्वायरमेंटल में हमारे इन्वायरमेंट में आपका क्या है, बहुत सारा पॉल्यूशन को क्लासीफाई किया गया। जैसे कि आपको वाटर पॉल्यूशन दिखने को मिलेगा, एयर पॉल्यूशन दिखने को मिलेगा, नॉइस पॉल्यूशन दिखने को मिलेगा एंड लैंड पॉल्यूशन दिखने को मिलेगा कि ना। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंटल क्या है पॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में से वाटर पॉल्यूशन है कि नहीं। ये सब क्या का कारण, क्या का कोजेस का, जैसे कि कोई हमारा हो गया, कोई मैन मेड का थ्रू भी होता है, जो इंडस्ट्री करके डोमेस्टिक करके है कि नहीं, हम लोग भी करता है। ठीक है, एंड साथ साथ कभी कभी आपका नेचुरल भी ये होता है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। और ये आप तो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आप तो बचपन से पढ़ के, और अगर बचपन से लाइक आपका 6-7 से तो ये सब छोटे छोटे टर्म तो आया ही है, तो आपको तो इसका बारे में पता ही होगा। वाटर पॉल्यूशन क्या है, यानी कि पानी में जो गंदा होता है, आप लोग ये जानता है कि ना। एयर पॉल्यूशन जो हवा में, नॉइस पॉल्यूशन जो आपका आसपास में इतना हल्ला करता है। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन आपका लैंड को डिग्रेड कर रहा है कि ना। तो इस टाइप का क्या है, इस सब को तो आपको जानता है, इतना इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आप इजीली आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर भी हम कुछ पॉइंट्स बना के दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा वाटर पॉल्यूशन का बारे होगा, एक एक करके पड़ेगा। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन में देखिए यहाँ में क्या बताया कि वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स एक्सेट्रा गेट मिक्सड विथ वाटर, देन द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। यानी कि क्या होता है, कभी कभार जो आपका जितना भी जो सेवेज चीज़ हो गया, ठीक है, जो आपका खराब चीज़ होता है, जो वेस्ट चीज़ होता है कि वेस्ट सब्सटेंस होता है, एंड जो केमिकल्स जितना भी टॉक्सिक ये सब मिक्स होता है, वो उन सब जो क्या होता है, जब आपके पानी के साथ में मिक्स्ड हो जाएगा तो वो क्या कर देता है कि आपका पानी को गंदा कर देता है, आपका पानी को पॉल्यूट कर देता है कि नहीं। तो पानी को गंदा कर देने का वजह से क्या होता है कि ये हम लोगों के लिए, ये भी क्या आपका एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि पानी को कौन यूज़ करता है, हम लोग लेता है कि नहीं। तो अगर हम लोग गंदा चीज़ लेगा तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। एंड देन क्या बताए, द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो सब्सटेंस आपको हमारा पानी को गंदा करता है उसी को बोलता है वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एंड देन आपका है दूसरा है इट कैन बी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड पॉल्यूशन। जैसे अभी हम बताए कि ये आपका मैन मेड भी होता है, हम लोग का वजह से भी होता है, एंड नेचुरली भी ये आपको दिखने को मिलता है कि नहीं। बाई क्या का थ्रू, आप जैसे कि नेचुरल का थ्रू अगर आप बोला जाएगा तो जैसे कि जो आपका नेचुरल हैजार्ड आ गया है कि ना, जैसे कि मान लो फ्लड वगैरह आ गया, जो भी आ गया है कि नहीं। अगर मैन मेड देखा जाएगा तो हम लोग डोमेस्टिकली भी क्या क्या यूज़ करता है, कपड़ा उपड़ा धोना है कि नहीं, ये सबसे भी गंदा होता है। एंड देन आपका जो इंडस्ट्री का वजह जितना वेस्ट मटेरियल हम लोग क्या कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं, नदी में, है कि नहीं। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है कि नहीं, हो रहे हैं, है ना। तो ये हमें बताया कि नेचुरल वे ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज एरोजन, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि आपका बता रहे कि नेचुरल वे जैसे कि जो हमारा सॉइल एरोजन हो जाता है कि नहीं, जैसे हमारा एरोजन हो जाता है, एंड देन जो लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है कि नहीं, एंड वोल्केनिक जो वोल्केनिक होता है उन लोगों का वजह से क्या होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जिसका वजह से क्या होता है कि हम लोग ख़त्म कर देते हैं हमारा ये प्लांट एंड एनिमल को। ठीक है, डिके कर देता है, ख़त्म कर देता है, एंड उसको क्या कर देता है कि डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, जिसका वजह से क्या ये नेचुरली आपका वाटर पॉल्यूशन दिखने को मिलता है।
एंड मैन मेड में क्या है, जैसे कि आपका बहुत सारा हो गया, डोमेस्टिक हो गया, एंड आपका इंडस्ट्री वगैरह से जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया उन सब चीज़ से क्या करता है, उसका थ्रू आपका भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का थ्रू भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ बताए कि पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द मेजर कंसर्न एंड डन बाय डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। यानी कि अगर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग अगर उन सब चीज़ को करेगा, जैसे डोमेस्टिकली जो यूज़ करके हम लोग उसको पूरा गंदा करके फेंक देता है कि नहीं, फिर इंडस्ट्रियल का वेस्ट का थ्रू, तो जिसका वजह से वो भी क्या है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वजह से भी, यानी कि मैन मेड का वजह से भी हम लोग वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। एंड जो ये क्या है आपका जो नेचुरली वे कर रहा है कि नहीं। एंड देन हो गया आपका जैसे कि पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या होगा, जैसे कि जो आप सीवेज वेस्ट मटेरियल जितना है आप नहा के हुए होके है कि नहीं, कपड़ा उपड़ा धो के, बर्तन धो के, जितना भी जो कचरा वचरा होता है, एंड देन टॉयलेट्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए है कि ना, पेस्टिसाइड्स के लिए एंड हर्बिसाइड्स के, ठीक है। ये हर्बिसाइड्स पता है ना, जो प्लांट के लिए, जो प्लांट को नष्ट, जो हमारा वेजिटेशन को नष्ट कर देता है कि नहीं। तो इन सब का वजह से भी क्या होता है कि ये भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट, इन सब चीज़ को आप बोल सकता है। इन इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या होगा, जो पॉइजनस गैस वगैरह क्या क्या होता है, केमिकल रेसिड्यूल्स का वजह से है कि नहीं, एंड बहुत बड़ा बड़ा हैवी मेटल्स का वजह से, डस्ट का वजह से, स्मोक का वजह से, लेदर का वजह से, टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री का वजह से क्या होता है, ये सब हमारे इंडस्ट्रियल में बनता है कि नहीं। तो जिसका वजह से ये भी आपका वाटर पॉल्यूशन आपको दिखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ में आप देख सकते हैं सिंपल सा ही है। बाद में अगर आप आने से, अगर आप जानने से है कि नहीं, लिखने से आप इजीली लिख सकते हैं पॉइंट करके। वाटर हम लोगों के बहुत हार्मफुल चीज़ है कि नहीं, जो ये जो आपका मैन मेड भी होते हैं, नेचुरली भी होते हैं। नेचुरली आप देखते हैं उनसे ही इरोजन का, लैंडस्लाइड जो उन लोगों का वजह से भी दिखने को मिलता है कि नहीं, वोल्केनिक। तो ये सब आप इजीली लिख सकता है कि नहीं। एंड देन यहाँ में आपको एक बताया कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा पानी, अगर पानी गंदा होगा, वाटर पॉल्यूशन गंदा होगा, तो क्या पानी जो पॉल्यूट होगा तो हम लोगों के लिए क्या होगा कि बहुत सारा बीमार भी हम लोगों को फैलाएगा है कि नहीं। तो हम लोग क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है, पानी हम लोग के लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्योर होना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारा गंगा रिवर, आप पता है कि हमारा फेमस रिवर है हमारे इंडिया में है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गंगा भी कितना पॉल्यूट होके बहता है, इतना गंदा होके बहता है कि नहीं। तो हमारे गंगा में बहुत पॉल्यूट होने की वजह से क्या होता है, वो भी आपको देख सकते हैं कि गंदा, वो भी आपका एक पानी को गंदा कर रहा है कि नहीं। तो उसको हमारा क्या किया है कि उस चीज़ को हमारा इम्प्रूव करने के लिए, उस गंगा नदी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आए, ठीक है। प्रोग्राम का नाम है आपका नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगा प्रोग्राम बोल के लाया है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ में आपको एक प्रोग्राम लेके आया है जिसमें आपको क्या बोला है कि जितना भी हमारा जो स्वेरेज चीज़ है कि जो आपको वेस्ट चीज़ है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेगा, उन सबको मतलब इम्प्रूव करेगा कि उसमें ये सब नहीं करना चाहिए कि नहीं। एंड देन आपको यहाँ में बताया कि जितना भी जो इंडस्ट्रियल चीज़ होता है कि इंडस्ट्रियल को क्या करना है, वो लोग जो इंडस्ट्री को क्या करना है, वो लोग मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उन लोग संभालना पड़ेगा कि नहीं। जिससे क्या होता है कि आप लोगों को कुछ गंदा, जैसे अभी हमें पॉइंट और लिखा देगा, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो यह देखो नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। ये जो प्रोग्राम का नाम था, जिससे हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाया जिससे हमारे गंगा रिवर को हम लोग अच्छे से मतलब क्लीन होने के लिए कि नहीं। तो यहाँ में बताया कि डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एपोलेंस, यानी कि हम लोगों का जितना भी सीवरेज ट्रीटमेंट उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा है कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। एंड हमारे जो जितना भी इंडस्ट्रियल एपोलेंस होता है उसको भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि नहीं, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम में इस तरह का बताया जिससे हमारा गंगा रिवर जो क्या हो सकेगा, जो फ्री ऑफ हमारा जितना वेस्ट है उससे फ्री हो जाएगा कि नहीं। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट एंड एफॉरेस्टेशन अलॉन्ग द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एंड हमारा क्या करना है, हमारा जितना भी जो रिवर फ्रंट एरिया है आगे साथ सबको डेवलप करना पड़ेगा। एंड हमारे साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। एंड साथ हमारा उससे क्या होता है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा है कि नहीं। बायोडाइवर्सिटी तो आपको पता है कि नहीं, जो प्लांट। तो क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपका जैसे कि इस टाइप का हमारा रिवर सरफेस को अगर हम लोग क्लीनिंग करेगा, ठीक है, जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा, गंगा ग्राम्स हमारा डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स दिखने को मिले कहाँ में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर ये सबका पूरा क्लीनिंग ये सब हमारा रिवर सरफेस देखने को। एंड देन साथ साथ क्या होगा, हमारा पब्लिक अवेयरनेस को भी हम लोग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक नमामि गंगे प्रोग्राम बोल के बताया आपका वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है।
तो दूसरा है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हम लोग देखेगा, ठीक है, जो हवा में जो पॉल्यूशन होता है मिलता है, ठीक है, उसको। तो जैसे कि याद देखिए, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस लाइक डस्ट, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapor to the air which have a harmful effect on both the living and non-living is known as air pollution। यानी कि एयर पोल्यूशन में क्या बताया कि जब हमारा हवा जो हम लोग एयर जैसे हम लोग सांस लेता है कि हम लोग जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जिंदा रह रहा है, जैसे पानी हम लोग को चाहिए उसी तरह हम लोगों को हवा भी चाहिए कि नहीं। तो जैसे एयर में हमारा बहुत सारा अनवांटेड सब्सटेंस जो चीज़ ज़रूरी नहीं उस टाइप का सब्सटेंस जैसे कि डस्ट वगैरह हो गया, फोग वगैरह, स्मोक वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका जो गंध मान जो ऑर्डर होता है कि ना दुर्गंध बोलता है, वो सब आएगा हमारे हवा में, जिससे क्या हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है, हम लोगों का उसको लिविंग को एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को साथ साथ एंड देन हमारे नॉन लिविंग को भी कर रहा है कि नहीं, हम लोगों को भी कर रहा है एंड साथ हमारा जितना प्लांट है ये सब लोग को भी, जानवर लोग को भी है कि नहीं। तो ये हमें आपको ये इसी को बोलता है हमारा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर बताइए यही सब्सटेंस जो हमारा हवा में कंटेमिनेट होता है पाया जाएगा इससे हमारा एयर में, ठीक है, इस टाइप का सब्सटेंस उसको बोलता है एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। कभी कभी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड एयर पॉल्यूशन का डिफरेंशिएट भी पूछता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड बताए इट मे बी नेचुरल लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शन और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड। ये बताए इस टाइप का जो नेचुरल जैसे कि हमारा स्मोक वगैरह हो गया, जो डस्ट हमारा ये आता है कहाँ से, हमारा जैसे कि हम लोग जंगल जलाता है कि ना, हमारा जो फॉरेस्ट को हम लोग जलाता है एंड साथ साथ या फिर उसका बोलते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है कि ना, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर हमारा जो खुद का हमारा एक्टिविटीज़ का कारण हम लोगों का वजह से, जैसे कि हम लोग फैक्ट्रीज बनाता है, फैक्ट्रीज का थ्रू भी फैक्ट्रीज से करके आप ये हवा में जाता है कि ना, उसका जो धुआं होता है कि ना, जो स्मोक होता है वो लोग धुआं में जाके एयर में फैल जाता है, जिससे हम लोगों को सांस लेने में सफोकेशन होता है कि ना, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। एंड पावर प्लांट जितना करता है कि नहीं, एंड ऑटोमोबाइल का ओवर यूजेस करना एंड हमारा जो फायरवुड हम लोग जलाता है उसका वजह से भी क्या होता है कि ये सब हमारा हवा में आपको फैलता है, जिसका वजह से क्या होता है कि आपको एयर पॉल्यूशन दिखने को मिलता है कि नहीं। तो व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। यानी कि हमारा जो आप पता है व्हीकल्स जो हमारा गाड़ी ये सब होता है, गाड़ी से आप क्या होता है इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालता है कि नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक निकालता है, जिससे क्या होता है कि हमारे एयर में जाता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो हम लोग मास्क वगैरह पहनते हैं जिससे हमारे यहाँ नहीं घुसने के लिए, ठीक है, तो इसलिए वो सब के लिए हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब हमारा व्हीकल्स का थ्रू ये सब का आपको हाई पॉल्यूटेंस, हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंस दिखने को मिलता है, जिसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों का बदन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाता है कि ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अगर हमारे यहाँ से घुसेगा तो हम लोगों का बदन में डिजीज होगा कि नहीं होगा, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है जिससे हम लोग सांस इनहेल और एक्सहेल करता है कि ना, आपको पता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है कि नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम तो पता है आपको, जो हमारा हार्ट होता है कि ना, हमारा दिल होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट होता है कि नहीं, वो सबको आपको तो पता है, ये सब छोटा सा हम लोग देख के आने वाला है कि नहीं। तो ये सब का वजह से क्या होता है कि हमारा जो एयर पोल्यूशन हमारा इन सब डिजीज को कारण बनता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि नहीं, हम लोगों के लिए क्या होता है कि ह्यूमन लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि इसी से हम लोगों का क्या होता है ऑक्सीजन चल रहा है, हमारा न्यूट्रिएंट जितना है हम लोगों को मिल रहा है। तो अगर इसी का हमारा हवा में ही हमारा ऐसे बीमार हो जाएगा तो हम लोग कैसे ही जी सकेगा, है कि नहीं। तो स्मोकी फोक ओवर सिटीज़ कॉल्ड अर्बन स्मोक, यानी कि जितना भी जो आपका सिटीज़ वगैरह में आपका जो धुआं निकालते हैं, फोक होता है, उसको हमारा अर्बन स्मोक बोला जाता है, ठीक है, जो कि किससे कॉज होता है, जितना भी हमारा एटमॉस्फेरिक में जो पॉल्यूशन दिखता है उसका वजह से, है कि नहीं। एंड इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, यानी कि क्या करता है कि ये हमारा क्या हम लोग प्रूव करता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के, यानी कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। एंड बोला है कि एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन, एंड ये साथ साथ आपको जो एयर पोल्यूशन हो गया वो किसको आपको किसको कारण कोस करता है, हमारा एसिड रेन्स, है कि नहीं। आपको एसिड रेन्स पता है कि जो भी हमारा एसिड रेन्स यानी कि जो रेनफॉल है कि नहीं, आपको पता है कि हमारा जो भी एक एसिड जो रेनफॉल होता है जिससे क्या होता है कि हमारा जितना भी जो सब्सटेंस होता है कि नहीं, सब्सटेंस जैसे कि हमारे उसमें कुछ कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, है कि नहीं, सल्फर ऑक्साइड हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि हमारे एयर में हवा में रिलीज़ कर देता है, जिसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ये
वो होता है, प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये हमारा एयर पोल्यूशन जो कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन, है कि नहीं, इसके लिए भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो हवा में क्या होता है कि हवा में जाता है, तो अगर हवा ही इतना गंदा होगा तो ये प्रॉब्लम करेगी ही, है कि नहीं। तो ये सब बताता है, सिंपल सिंपल सा ही है, आप इजीली आप बुक देखने से भी आप समझ ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेगा नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन को भी कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, होगा। तो अभी देखो नेक्स्ट होगा नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन को देखते हैं, या बताए कि इट रिफर्स टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइस इन द सराउंडिंग एंड डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस। यानी कि आपको नॉइस पॉल्यूशन पता है, जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। जैसे आप अभी मान लो जैसे कि मान लो ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, रास्ता में आप ये आसपास से बच्चा लोग बात कर रहा है, स्पीकर लगा रहा है, साउंड ड्रम क्या क्या बजा रहा है, या फिर बेंच डेस्क को डंग डंग कर रहा है, एंड या फिर जो व्हीकल्स इतना जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि मेरे कान में लग रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो वो सब क्या है, नॉइस पॉल्यूशन है, जो आपका सराउंडिंग में, जो आपका आसपास में जितना भी जो ज़्यादा अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो आपको साउंड्स होगा, जो भी वो साउंड्स आपका बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे व्हीकल्स हो गया है, कोई स्पीकर बजा रहा है, या फिर कोई टीवी देख रहा है, इस टाइप का जो आपका सराउंडिंग में आपको जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साउंड्स आता है, जो आपको हमारा जो नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, उसी को बोलता है नॉइस पॉल्यूशन, है कि नहीं। And then usually it is man-made, though certain natural calamities like volcanoes can contribute to noise pollution। तो यहाँ बताइए यूजुअली इट इज़ मैन-मेड का वजह से भी होता है, जैसे कि आपका कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, आपका वॉल्केनो हो गया, है कि नहीं, जिससे हमारा क्या करता है, नॉइस पॉल्यूशन को भी आपको ये कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो एनी साउंड विच इज़ ओवर 85 डेसिबल्स इज कंसिडर्ड टू बी डेट्रीमेंटल। यानी कि क्या बताइए कि आपका अगर एक जनरल नंबर में देखा जाएगा तो जो 85 डेसिबल्स यानी कि ये उसको बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपका जो नहीं होते साउंड को या फिर जो पावर को जो नापने वाला, एक मेज़र कर सकने वाला, उसको बोलते हैं डेसिबल्स, ठीक है। उसको आप इसको डीबी भी बोलता है, ठीक है, इसको मतलब इसको डीबी भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का आप बुक में भी देख सकता है, ठीक है, उसको डेसिबल्स बोलते हैं। तो यह बता, इन जनरल एनी साउंड विच इज ओवर 85 डेसिबल्स इज कंसिडर्ड टू बी डेट्रीमेंटल, यानी कि हानिकारक। डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक। अगर आपका कुछ जो भी साउंड अगर 85 से आपका साउंड होगा, इस ओवर 85 डेसिबल से होगा, ज़्यादा हो, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, हमारा डेट्रीमेंटल कहा जाएगा, यानी कि वो हमारे लिए हानिकारक, यानी कि नॉइस पोल्यूशन है कि नहीं, 85 नंबर। जबकि जनरली एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन इज अराउंड 60 डेसिबल्स एंड अ जेट टैकिंग ऑफ इज अराउंड 150 डेसिबल। तो यानी कि अगर आप नॉर्मल एक कन्वर्सेशन देखा जाएगा, है कि नहीं, तो उसमें कितना नंबर डेसिबल होता है, 60 होता है। एंड आपको जो जेट फ्लाइट नहीं होता है, जेट टैकिंग जो ऑफ करता है, जो प्लेन होता है, वो अराउंड आपका कितना होता है, 150 डेसिबल। सोच के तो इतना ज़्यादा है, डेट मीन्स क्या होगा, आप नॉर्मली दोनों को मिलान से कितना आपका डेट्रीमेंटल हो, कितना हानिकारक होगा हम लोगों के लिए। तो इसी से भी आप कर सकते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन इतना आपको बताता है, ठीक है, ये सब है। एंड देन नॉइस पॉल्यूशन हैज़ सेवरल कंट्रीब्यूटर्स विच इंक्लूड, जैसे कि आपको नॉइस पॉल्यूशन बहुत सारा चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारा नॉइस पॉल्यूशन दिखने को मिलता है। जैसे कि आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉइजेस, यानी इंडस्ट्री के थ्रू आपका क्या नॉइजेस होता है, जैसे कि मान लो आपका जो हैवी मशीन्स हो गया, बारी वाला जो मशीन होता है, उससे आपका नॉइस पॉल्यूशन हो गया। आपका जो मिल्स हो गया, जो फैक्ट्रीज वगैरह होता है, एंड ETC, उन सब से भी क्या होता है कि आपका जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो निकालता है नॉइजेस, वो क्या होता है कि हमारा नॉइस पॉल्यूशन में माना जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड देन ट्रांसपोर्टेड नॉइजेस फ्रॉम व्हीकल्स, अभी हम जैसे बता, जो व्हीकल से जो हमारा हल्ला गुला हो रहा है, नॉइजेस हो रहा है, आपका एरोप्लेन्स का थ्रू, है कि नहीं। एंड देन आपका जो कंस्ट्रक्शन नॉइजेस, जैसे कि अभी घर बना रहा है, मेरा सामने में कोई घर बना रहा है, कोई लेबर लोग काम कर रहा है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा साउंड आता है, आपको तो पता होगा। तो वो सब क्या है, नॉइस पॉल्यूशन है कि ना, हम लोगों को प्रॉब्लम देता है। एंड देन कुछ सोशल इवेंट्स हो गया, जैसे कि आपका कहीं में अगर शादी हो रहा है, तो शादी में हो रहा है तो आपको कुछ स्पीकर लगाएगा, है कि ना, कुछ फंक्शन हो रहा है, डांस फंक्शन या फिर गाना का हो रहा है कि नहीं, तो लाउड स्पीकर की वजह से भी क्या होता है, सोशल इवेंट, जैसे कि उसमें लाउड स्पीकर मान लो, एंड फायर क्रैकर, जो पटाखा नहीं होते आप, जैसे दिवाली भी तो बहुत नॉइस पॉल्यूशन आपको पता है कि नहीं। तो फायर क्रैकर्स लोग की वजह से भी आपको जो सोशल इवेंट्स अगर देखा जाएगा तो, ठीक है। एंड अगर हाउस होल्ड नॉइजेस से देखा जाएगा, जो घर का काम है, जैसे कि टीवी वगैरह हम लोग देखता है, एंड मिक्सर, जो ग्राइंडर नहीं करता है लड़की लोग, या फिर घर में जो औरत लोग, तो खाना पकाने से आप जो ग्राइंडर यूज़ करते हैं, मिक्सर, चटनी उतनी जो बनाना है, उसी से भी बहुत साउंड आता है। आप
चूने से कर ऐसे बोल के आवाज़ नहीं आता है, उस टाइप का क्या होता है कि ये भी आपका एक हाउस होल्ड क्या है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे कि आप टीवी देखने से भी साउंड आता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है कि नहीं, आप ये सब पता है। तो इन सब से भी क्या होता है आपका ये सब हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। देखिए ये सब इंक्लूड करता है बोल के बताया। एंड नॉइज़ पॉल्यूशन होने का वजह से अभी आप देखते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन आपके लिए अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए अभी नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि क्या का वजह से आपका ज़्यादा डेंस आपका अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का वजह से आपका नॉइज़ पॉल्यूशन जो बहुत कॉमन हो गया कि ना, आप समझ सक रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हो गया जगह, तो ऑब्वियस बात है नॉइज़ पॉल्यूशन हो गई है, जिसका वजह से हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स यानी कि बीमार आपको कान है कि नहीं, हियरिंग प्रॉब्लम होता है आपको। एंड देन आपको जो बीपी होता है कि नहीं, आपका बीपी भी बढ़ने लगता है। ठीक है। एंड साथ साथ आपका यहाँ में बताया स्लीपिंग। ठीक है, यानी कि आपका स्लीपिंग जो आप सोने के लिए अगर आपका सामने में इतना कोई हल्ला गुला कर रहा है तो आप सोएगा कैसे कि नहीं। तो स्लीपिंग ऑर्डर्स में हो गया, आपको हियरिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगा। एंड आपका जो हाइपरटेंशन होता है कि जो बीपी होता है उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ज़्यादा साउंड ऑन होने से। एंड आप पता है बीपी वाला इंसानों को ज़्यादा हल्ला गुला नहीं कर, ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा जोर से नहीं चिल्लाना, लेकिन तब उन लोग क्या होता है कि फटक से आपका स्टॉक हो जाता है। तो इस कारण से आपको नॉइज़ पॉल्यूशन इस टाइप का दिखाता है। तो आपको यहाँ में नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बताया। नॉइज़ पॉल्यूशन आपको बताया कि आपका बहुत सारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो जैसे कि अभी हम लोग ये सब वही बताया है। अभी तो दूसरा है हमारा अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि हमारा जो अर्बन जगह में जितना भी वेस्ट डिस्पोजल क्या क्या है कि नहीं। तो यह बताया कि अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग, inadequate facilities to support the fast growing population and poor sanitary condition and polluted air। तो क्या बताया कि हमारा अर्बन एरियाज जो जनरली क्या में आपको माना जाता है ओवर क्राउडिंग, आपको पता है इन कंपेयर टू रूरल एरियाज, आपको अर्बन एरियाज में बहुत सारा लोग होता है, कोई अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई इंडस्ट्री वगैरह हर चीज़ में इतना बिजी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, आपको पता है कि नहीं। जैसे कि आपको दिल्ली मुंबई जगह आप देख सकते हैं ओवर क्राउडेड है, वो लोग अर्बन एरिया से है कि नहीं, आपका सिटी से, बड़ा बड़ा सिटी से। तो बताइए कि आपका मार्क बाय ओवर क्राउडिंग एंड देन आपका जो फैसिलिटीज़ होता है उसको इन एजुकेट इतना अच्छे से नहीं दे पाता है सपोर्ट, तो कि आप जितना क्या का वजह से ओवर पॉपुलेशन ग्रो होने का वजह से है। ठीक है। एंड आपका कुछ पुअर सैनिटरी कंडीशन भी आपको बहुत पुअर देखने मिला है सैनिटरी में, है कि नहीं। आपका पॉल्यूटेड एयर में भी, एयर पॉल्यूटेड भी होने लगा है कि नहीं। तो आपका अर्बन एरियाज में इस टाइप का दिखने को मिलता है। एंड देन आपका जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज़ नाउ इंक्रीज एनॉर्मस ग्रोथ, यानी कि क्या बताया कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो सॉलिड वेस्ट में आपको पाया जाएगा वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है कि नहीं, बहुत तेज़ी से इंक्रीज दिखने को मिला है। एंड सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू ए वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज आर्टिकल्स, यानी कि जो ये सॉलिड वेस्ट क्या को रिफर करता है, यहाँ में बताया कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो हमारा यहाँ में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो सॉलिड वेस्ट क्या को रिफर करता है, जितना भी जो पुराना है कि नहीं, या फिर जो यूज़ कर देने वाला आर्टिकल्स को बोलते हैं, जैसे कि आपका स्टेन स्मॉल पीसेस हो गया, जो मेटल्स का स्टेन स्मॉल पीसेस लुक हो गया, ठीक है उसको, या फिर ब्रोकन ग्लासवेयर, कांच का जो होता है कि नहीं ग्लासेस, एंड प्लास्टिक कंटेनर्स हो गया, पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गया कि नहीं, जो कि डंप करता है डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि उसको अलग अलग जगह में वो लोग फेंक देते हैं। उसी चीज़ को आपको क्या बोलता है, सॉलिड वेस्ट बोलता है कि नहीं। ये हमें वही बताया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो बाय सॉलिड वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंक्रीजली क्या हो रहा है कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं, बहुत ज़्यादा। तो दिस डिस्कार्डेड मटेरियल्स ऑल्सो टर्म एज रिफ्यूज़, तो इस टाइप का जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स होगी उसको आपको रिफ्यूज़ का नाम से भी जाना जाता है, गार्बेज एंड रबिश का भी है कि नहीं। एंड आर डिस्पोज ऑफ फ्रॉम 2 सोर्सेज, जिससे क्या होता है कि 2 सोर्सेज का थ्रू वो फेंकता है, जैसे कि मान लो हाउस होल्ड का थ्रू या फिर डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं, हम डोमेस्टिकली जो यूज़ करते हैं घर में बर्तन चाहे हो, कपड़ा लॉन्ड्री करना हो, ये सब से भी क्या करता है, ये सब वेस्ट निकालता है। एंड इंडस्ट्री से तो पता है, इंडस्ट्री से जो आपको जाता है कि नहीं, जिससे क्या होता है कि आपका पानी का अगर इंडस्ट्री से आप वाटर देगा तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है कि नहीं, आपको पता है। एंड देन सॉलिड वेस्ट कोज हेल्थ हजार्ड एंड प्रोड्यूस डिजीजेस लाइक, ठीक है, यानी कि आपको सॉलिड वेस्ट इस टाइप का जो सॉलिड वेस्ट हो गया है कि नहीं, जो क्या करता है कि आप लोगों को ये सब को फेंकने के कारण से, ये सब दिखने का वजह से क्या होता है कि आपको बहुत सारा हेल्थ हैजर्ड यानी कि हेल्थ में आपको प्रॉब्लम दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन आपको बहुत सारा बीमारी निकालता है, जैसे कि टाइफॉइड हो गया कि टाइफॉइड जो होता है, और डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, इनको ये सब तो आप लोग टर्म सुना होगा। ये डिप्थीरिया आप थोड़ा नहीं सुना होगा। डिप्थीरिया का मतलब
क्या है कि आप बोल सकते हैं कि जो जैसे कि आपका थ्रोट जगह में जो नहीं होता है, गला में आपको जब नीलने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है ना, उसमें आपका जो सांस का प्रॉब्लम होता है उस टाइप का बीमार को डिप्थीरिया बोलता है, ठीक है। तो इस टाइप का है। एंड देन आपको यहाँ में और अर्बन में क्या बताया है कि दूसरा पॉइंट आपको इतना ही बताया, ठीक है। एंड देन आपका बताइए कि ये अर्बन, ठीक है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो हमारे इंडिया में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट किया बोल के बताए, ठीक है। क्योंकि आपका सोच के देखिए, अगर अर्बन जहाँ में अर्बन एरियाज होगा जहाँ में इतने सारे लोग रहते हैं, इसलिए उस जगह में अगर इतना सारा आपका वेस्ट मटेरियल पाया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ही है कि नहीं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों के लिए, जिसका वजह से इतना सारा बीमार ये सब फैल रहा है कि नहीं। तो यहाँ में वही बताया, ठीक है। तो ये सब बताया है। एंड देन आपका दूसरा भी हम लोग देखेगा रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन तो हम लोग पहले इस चैप्टर में भी पढ़ा था कि नहीं आप लोग, तो जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन किस तरह का हो रहा है, ठीक है, उसको पर भी यहाँ आपको टॉपिक दिया है तो देख लेते हैं, होगा। तो अभी देखो आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन कैसे रूरल से अर्बन में माइग्रेट हो रहा है कि नहीं। तो बता रहे कि पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड अनबैलेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो तो यह क्या पता है कि जो आपका पॉपुलेशन होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन आपको रूरल से अर्बन एरियाज में जाता है वो क्यों जाता है, उसका कारण क्या है बोलने से बहुत सारा कारण, जैसे कि आपका हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज, जैसे कि आपका अर्बन एरियाज में आपको जो इंडस्ट्री वगैरह जो भी होगा उसमें क्या होता है, आपको लेबर का ज़्यादा डिमांड हाई होता है कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या होता है कि आपका रूरल के लोग जो अर्बन में जाता है कि नहीं। एंड क्या होता है आपको रूरल एरियाज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो बहुत कम होते हैं बस्ती एरिया में, इसलिए उन लोग क्या करते हैं कि अर्बन की ओर में माइग्रेशन उसका माइग्रेट होने के लिए वो लोग सोचते हैं कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या होता है आपका जो अनबैलेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बताता है किसका बीच में, आपका अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में। जैसे कि अर्बन में आपका बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, जिसका वजह से लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन रूरल में नहीं है, जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि अनबैलेंस हो रहा है, बैलेंस में नहीं जा रहा है, इसलिए लोग क्या करता है कि रूरल से अर्बन में माइग्रेट होता है कि नहीं। तो इन इंडिया पॉपुलेशन इन सिटीज रैपिडली इंक्रीजिंग, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन जो इतना स्पीडली यानी कि बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतना सारा बढ़ रहा है। अगर बाई 2050 का बाद देखा जाएगा तो एन एस्टिमेशन ऑफ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरियाज। आपका 2/3 जैसे आपका पॉपुलेशन अगर एस्टिमेट करने से आपका अर्बन एरियाज में इतना आपको पाया जाएगा बाई 2050 के बाद, है कि नहीं। तो इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ सिटीज़। तो जिसका वजह से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा आपका क्या होना शुरू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्रेशर होना शुरू हो जाएगा कि नहीं। हमारा जो रिसोर्स ऑफ सिटीज़ में जो रिसोर्स मिलता है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा हमारे कंट्री में, तो रिसोर्सेज का भी कमी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब इन सब चीज़ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ सिटीज़ में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, जिसका वजह से क्या क्रिएटिंग हो जाएगा आपका सैनिटरी हो गया है कि ना, जो साफ़ सफाई वाला चीज़ हो गया, आपका हेल्थ में हो गया, क्राइम प्रॉब्लम्स हो गया, एंड अर्बन पॉवर्टी में क्या हो जाएगा कि प्रेशर पड़ने लग जाएगा, है कि नहीं, इन सब का वजह से। तो ये तो होता है। तो अभी नेक्स्ट हमें टॉपिक बताया कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, यानी कि आपका जो स्लम एरिया होता है, आपको पता है स्लम एरिया है कि नहीं, स्लम एरिया में जो रहता है उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। तो आपको पता है स्लम्स को जो हम लोग झोपड़ी बोलते हैं कि नहीं, उस झोपड़ी में रहता है, जो रास्ता जगह में रहता है, घर बना के, है कि नहीं, सब चीज़ होगा। तो क्या होता है यह बताए कि स्लम्स झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका नाम है झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, यानी कि जो मतलब सामने सामने में घर बना के बैठता है कि नहीं, टाइट करके बैठता है झोपड़ी जैसे बना के। तो यह बताए कि स्लम्स झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज ऑफ सेंटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
तो आपका इस टाइप का जो कॉलोनीज होता है, जो सेंटी झोपड़ी है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर का वो लोग वहाँ में घर बना के बैठता है कि ना स्लम्स लोग। एंड दिस आर इनहेबिटेड बाय दोज पीपल हु वेर फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सेंटर्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड but could not afford proper housing due to high rent and high cost of land। तो इन लोग क्या करते हैं कि इन सब का जो स्लम्स के लोग जो वहाँ रहते हैं वो लोग जो उन लोगों को क्या होता है कि फोर्स करता है, ठीक है, उन लोगों को रहने के लिए फोर्स करता है, माइग्रेट करने के लिए फोर्स करता है, किस लिए, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, ताकि उन लोग क्या होता है कि अपना जो लाइवलीहुड जो वो लोग क्या है कि अपना लाइफ जी सकेगा, है कि नहीं, अपना घर बसा सके। लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं होते, क्योंकि आपका देख सकते हैं कि रेंट लोग आपका अर्बन एरियाज में इतना ज़्यादा दाम होता है, एंड आपको जो लैंड का दाम होता है, जो ज़मीन होता है उसका भी कॉस्ट बहुत हाई होता है, जिससे वो लोग नहीं कर पाते, मतलब खरीद नहीं पाते, अफोर्डेबल नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ में इतना फ्लैट लोग इतना दाम करता है। अगर आप दो सिटीज़ में, आपका अर्बन सिटीज़ लोग में अगर आप जाएगा, जो जहाँ में बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया है कि नहीं, तो इस टाइप का, तो दे ऑक्यूपाई इन्वायरमेंटली इनकम्पेटेबल एंड डिग्रेडेड एरियाज। तो जिसका वजह से क्या होता है कि वो लोग जो इन्वायरमेंट में जो छोटा मोटा जगह होता है उन सब चीज़ को वो लोग जो ऑक्यूपाई करके वहीं में बैठ लेते हैं घर बना के। तो स्लम्स आर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस, पुअर हाइजीन कंडीशन, पुअर एयर, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़, ठीक है। यानी कि आपका स्लम्स लोग जो उस एरिया में आप लोग रहता है जहाँ में आपको मतलब चॉइस नहीं होता है, बहुत कम चॉइस होता है, जैसे कि आपको हाइजीन मेंटेन नहीं, पुअर हाइजीन होता है, बहुत मतलब साफ़ सफाई नहीं होता है, गंदा होके बैठता है कि नहीं, एंड आपको अच्छा हवा भी नहीं मिलता है, ठीक है, एंड आपको बहुत मतलब फैसिलिटीज़ का बहुत कमी होता है, जैसे कि पानी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर में हो गया, एंड आपका लाइट नहीं होता है, एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होता है कि नहीं। तो ये इस टाइप का आपको देखने को मिलता है स्लम्स का जगह में कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड हाई रिस्क प्रोन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। यानी कि आपको देख सकते हैं कि जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं वहाँ के पॉपुलेशन लोग क्या करता है कि आपका बहुत लो बजट में, यानी कि बहुत लोग आपको जहाँ में कमाई देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जो लेबर लोग हजरा करता है, आप बोलता है कि नहीं, जो आप स्लम्स लोग में रहते हैं उन लोग क्या करते हैं कि बहुत कम पैसा में होने से भी आपको, चलो मान लो आपको महीना में आपको चलो 2000 या 500 रुपया भी मिल ही जाओ, ठीक है, ऐसी जगह में भी इन लोग काम करते हैं। एंड बहुत हाई रिस्क प्रोन एरिया में, जैसे कि कहीं में आपका BTCT उठाना होगा है कि नहीं, जहाँ में आप कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, उन जगहों में बहुत हाई रिस्क लेके उन लोग काम करता है। एंड जहाँ में मतलब जो सेक्टर अनऑर्गेनाइज होता है उसमें भी उन लोग अर्बन एरियाज़ का उसमें आप लोग काम वाम करता है कि नहीं। तो many types of illness and diseases are produced by polluted areas and cannot afford to give proper education to their children। तो क्या होता है कि बहुत टाइप्स का आपको बीमार हो गया, इसके बाद में इलनेस हो गया, वो प्रोड्यूस करता है बाय हमारा जो पोल्यूटेड एरियाज, जहाँ में आपका पोल्यूटेड एरियाज होता है, एंड उन लोगों को क्या होता है कि अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड उन लोगों का बच्चा को वो एजुकेशन नहीं दे पाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन लोगों का बच्चा लोग कभी कभी भीख मांगता है, जाके पैसा मांगता है, उसी से उन लोग खाता है कि नहीं। प्रॉपर एजुकेशन भी आप लोगों को नहीं मिल पाता है उन लोगों का बच्चा लोग को। तो जिसका वजह से क्या होता है कि जो आपको गरीबी क्या कर देता है कि आपको इतना मजबूर कर देता है कि उन लोग जो ड्रग लेना शुरू हो जाता है, ड्रग्स है कि नहीं, ड्रग्स एब्यूज़ हो जाता है, दारू सारू पीने लग जाता है कि नहीं, आपका क्राइम करने लग जाता है कि नहीं, एंड देन गुंडागरी है कि नहीं, गुंडागिरी बोलता है कि ना, वेंडलिज्म मतलब गुंडागिरी को बोलता है, गुंडागिरी करना शुरू हो गया, किसी को पकड़ के पैसा मांगना शुरू हो गया, पैसा लूट करना शुरू हो जाता है कि नहीं। एंड एपाथी होना, एपाथी मतलब क्या है, लापरवाह हो जाता है कि नहीं, मतलब कुछ ध्यान नहीं है, जो हो रहा है होने दो। एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को सोशल में, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। एंड देन द स्वच्छ भारत मिशन, तो इसलिए क्या किया कि हमारा जो गवर्नमेंट जो एक लॉन्च किया है कि ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया हमारा क्वालिटी ऑफ जो अर्बन स्लम में, जो अर्बन एरिया में जो स्लम्स लोग रहता है उन लोगों का लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के, अच्छा करने के लिए हमारे ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का एक मतलब वो खोला है, ठीक है, मिशन खोला गया है, जो कि हमारा अर्बन रिन्यूअल मिशन में आता है कि नहीं। जिससे क्या होता है कि हमारा जो अर्बन स्लम्स लोग में जो आदमी लोग रहता है उन लोगों का लाइफ उन लोगों को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, उन लोगों को थोड़ा अच्छा फैसिलिटीज़ मिल जाता है कि नहीं, अच्छा हाइजीन मिलता है कि नहीं, इस टाइप का आपको बताता है। तो ये सब है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ में ये बताएं, ठीक यही है, ठीक है। तो दूसरा है आपका लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, हम लैंड डिग्रेडेशन को देखते हैं।
देखो अभी हम लोग देखिएगा लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये नहीं है कि लैंड हटना, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वही है कि जो सॉइल का जो क्वालिटी होता है कि नहीं, सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो जो ख़त्म हो जाना उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। ऐसे नहीं एकदम लैंड को हटा दिया वो वाला नहीं, ठीक है। जस्ट सॉइल का जो क्वालिटी है वो जो ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ देखो सॉइल एरोजन होता है, ठीक है, या फिर जो वाटर लॉगिंग का मतलब भी बताया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड गेट्स रिड्यूस ड्यू टू हाई वाटर लेवल। जब आपका जो लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है वो जो क्या कब से रिड्यूस हो जाएगा आपका, जब ये हाई वाटर लेवल जो वाटर का लेवल जो हाई होने से है कि नहीं, उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। एंड जो सलाइनाइजेशन है कि जो सॉल्ट वाला आप पता है, सलाइनेशन अल्कनाइजेशन बोलते हैं, जो लैंड में होता है, ठीक है, लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। इसका वजह से क्या होता है कि आपका ये लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि आपका जो सॉइल का क्वालिटी होता है वो जो खत्म हो जाता है इन लोगों का कारण से, है कि नहीं। लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। तो लैंड डिग्रेडेड होता है, उसका प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ डिक्लाइन होता है। आपका लैंड ही सॉइल ही आपका अच्छा क्वालिटी नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्टिविटी उसमें आप क्या प्रोडक्ट करेगा कि नहीं, वो भी डिक्लाइन हो ही जाएगा, ऑब्वियस बात है कि नहीं। तो दिस आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वो जो नेचुरली भी होता है एंड बाय ह्यूमन बींग्स लोग भी करते हैं, हम लोग भी करता है। जैसे कि अगर नेचुरली देखा जाएगा तो जो वोल्केनिक इरप्शन हो गया एंड ब्लोइंग विंड्स, जो तेजी से हवा आ गया एंड जो फ्लडिंग लीड्स हो गया, फ्लड आने वाला, इसका वजह से क्या होता है आपको लैंड डिग्रेडेशन दिखने को मिलता है, जो कि आपका नेचुरल फेनोमेनन है, ठीक है। एंड अगर आपका ह्यूमन बींग्स का अगर तरफ से देखा जाएगा तो जो जैसे कि हो गया जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ठीक है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट करता है, जैसे आगे भी पढ़ा है, एंड जो एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जिसका कारण से क्या वो कौन करता है, हम लोग करता है कि नहीं। तो वो क्या आपका ह्यूमन एक्शन का थ्रू करता है, तो ये भी हम इसका कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन में ये बताया, ज़्यादा नहीं बताया। तो यहाँ में देखो एक केस स्टडी बोल के आपको बुक में दिया गया है। इसने बताया कि एक आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट बोल के बताया, जो कि आपका मध्य प्रदेश में, ये जो आपका ऐसा वन ऑफ द आपका 5, ठीक है, 5 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें से आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट भी एक नाम है, ठीक है। ये जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसका बारे एक केस स्टडी दिया गया है यहाँ में, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि द पीपल सफर ड्यू टू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन बोथ फॉरेस्ट एंड लैंड एट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। यानी कि जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें क्या होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गया गरीबी से, है कि नहीं। पॉवर्टी की वजह से बहुत वो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको जो हाई रेट ऑफ रिसोर्स होता है उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, यानी कि जो हम लोग रिसोर्स मिलता है कि नहीं, उसका जो वो चीज़ जो डिग्रेड होने शुरू हो गया, एंड साथ साथ आपका बहुत फॉरेस्ट भी एंड लैंड भी होने लग गया, जिसका वजह से क्या होता है कि उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पीपल लोग को, है कि नहीं। तो द watershed management program successfully implemented in Jhabua district to prevent land degradation and improving soil quality and to improve livelihoods of people through natural resource management with the community participation। तो फिर क्या हुआ है कि जो watershed management program था कि नहीं, ये सभी हम लोग आगे पढ़ने वाला है। जो watershed management program, पानी का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा है, जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया था इन डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, क्या प्रिवेंट करने, हमारे लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, है कि नहीं, एंड हमारे जो सॉइल का क्वालिटी को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, एंड हमारे जो लाइवलीहुड्स है कि लाइवलीहुड्स को भी हम लोग इंप्रूव करने के लिए, एंड थ्रू किसका थ्रू, हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का थ्रू, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रखा है, एंड साथ साथ जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, जो उन जगहों के लोग भी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, उसका वजह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हुआ है बोल के बताया, ठीक है। तो यह बताए बिल्स जो वहाँ का ट्राइबल है, ठीक है, जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहता है वहाँ का जो ट्राइबल, उन लोग जो रहने वालों को बिल्स बोलता है। तो द बिल्स इन पेटलावत ब्लॉक ऑफ झाबुआ प्लांटेड एंड मेंटेन 1 tree ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये बिल्स जो ट्राइबल है, उन लोग जो पेटलावत ब्लॉक में जो रहने वाला है कि नहीं झाबुआ लोग, वो लोग प्लांट किया है, ठीक है, प्लांट किया है, एंड साथ में एंड कुछ जो ट्री प्लांट किया है उसको अच्छे से मेंटेन किया है ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू, पर्सनल इंडिविजुअली नहीं, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है उनका थ्रू वो लोग ने किया है कि नहीं, मेंटेन करके रखा है। दे ऑल्सो हैव प्लांटेड फोडर ग्रास ऑन द पेस्चर्ड लैंड एंड अडॉप्टेड सोशल फेंसिंग ऑफ देयर लैंड्स फॉर एटलीस्ट 2 years। तो उन लोग भी क्या करने लग गया, फोडर ग्रास है कि ना, जो फोडर के लिए जो ग्रास कलेक्ट करता है, उन सबको लोग जो पेस्चर्ड लैंड होता है उसमें वो लोग अच्छा से क्या किया है,
प्लांटेड किया गया है कि नहीं, जिसका वजह से क्या होता है कि बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं सोशल फेंसिंग हम लोगों को दिखने को मिलेगा, यानी कि सोशल का जो हमारा लैंड होता है उस जगह में हम लोगों को क्या दिखने को मिलेगा, अच्छा दिखने को मिलेगा। और जो वो लैंड में जो आपको सोशल फेंसिंग बनाया गया है वो एटलीस्ट आपका 2 ईयर्स तक में आपको उन लोग जो अडोप्ट करके रखा गया है कि नहीं। तो जिससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं। तो जैसे केस स्टडी आपका बुक में भी दिया गया है, आप देख सकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ में वही, तो इसी तरह हमारे चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। तो चैप्टर में आप क्या पढ़ा है, आपका जो हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का बारे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन है कि नहीं, एंड लैंड डिग्रेडेशन का बारे पढ़ा है, एंड आपका जो अर्बन डिस्पोजल वेस्ट उसका बारे पर, रूरल अर्बन माइग्रेशन का बारे पढ़ा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये सब पूरा पॉल्यूशन का वजह से हुआ है। तो ये पॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोक सकता है कहीं ना कहीं तरीका से, ठीक है। जैसे अब आप वाटर पॉल्यूशन देखा जाएगा तो अगर आप पानी उनी को गंदा नहीं करें, जैसे कि मान लो अभी कोई बड़ा सिटीज़ में इंडस्ट्री वगैरह करके कर रहा है, लेकिन आप अगर आप उसको नहीं भी कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो आपका जो आसपास में जो नदी होता है कि नहीं, जो रिवर होता है उसको आप लोग वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज ए यूथ, आप लोग यूथ है कि नहीं, आप लोगों को हम क्लास में भी कितना बार बताया, जैसे लास्ट बार क्लास 12 लोगों को भी बोला था। तो आप लोग की यूथ है जो चीज़ को क्या कर सकेगा कि आप लोग ही उसको इम्प्रूव कर सकेगा, क्योंकि आप लोग ही हमारा फ्यूचर जनरेशन है कि नहीं। तो इस टाइप का भी आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारा लोग हैं हमारे इंडिया में है कि नहीं। अगर आप सर्च करेगा तो है कि नहीं, बहुत सारा लोग है जो क्या करते हैं कि चीज़ को वो लोग, जैसे कि कोई एक हम कहानी सुना था एक लड़का का, एक यहाँ का ही लड़का है जो क्या करता है कि मुंबई जो आपका कहाँ में गोवा बीच में था क्या, उस कहीं का बीच को क्या करे वो उसने पूरा क्लीन कर, उसमें इतना सारा गार्बेजेस डिस्पोजल पूरा पैक के रखा था। उसको उन लोग ने क्या किया, सब दोस्त लोग मिल के क्या किया, उन लोगों को सफ़ा करने लगे। ऐसा बात नहीं है कि ये तो गवर्नमेंट करना है, हम लोगों को नहीं करना है। एज ए आप क्या सिटीज़न है कि ना, आप इंडियन सिटीज़न, तो आप अपना जगह को आप खुद से क्लीन करना है कि नहीं। तो अगर नॉइस पोल्यूशन अगर आपके आसपास भी होता है तो चलो ये सब होता है, ठीक है, लेकिन ये सब को भी ठीक करना किसका, आपके ऊपर में होता है कि नहीं। जैसे कि आपका वाटर एयर पोल्यूशन हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह जो खोलता है कि नहीं, स्मोक वगैरह होता है, उन लोगों को आप कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ को आपको यही बोलेगा कि ये सब चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फायरवुड हो गया, फायरवुड नहीं जला के है कि नहीं, जो ये सब हो गया, जिसका वजह से क्या होता है हम लोगों के एयर पोल्यूशन हो रहा है। आप पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स का हम लोग यूज़ नहीं करना होता है, आप पॉलीथीन बैग्स जलाने से भी क्या होता है, उसका जो पूरा हवा जो आग निकल के पूरा फैल जाता है कि नहीं, इसका वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं, सफोकेशन महसूस होता है। तो जिसका वजह से वहाँ जाके आपका बदन अंदर जा रहा है तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आप लोगों के हाथ में कि इन लोगों को आप कैसे करें। चलो नेचुरली जो होता है वो होता है, ठीक है, वो होने वाला हम लोग क्या करें, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स जो मैन मेड करता है उन लोगों को आप रोक सकता है, आप लोगों के हाथ में। तो ये चैप्टर से आप थोड़ा कुछ तो आप रियलाइज़ किया होगा कि ऐसा बहुत सारा हमारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में दिखने को मिलता है, जो जोग्राफिकली पर्सपेक्टिव अगर देखा जाएगा तो इस चीज़ को आप रोक सकता है कि नहीं। तो ये सब आपके ऊपर में होता है। तो आई होप कि आप लोग ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। चैप्टर पढ़ा है तो कुछ समझा है तो आप सोचेगा कि ये सब खराब है, हम लोगों को खुद से हम लोगों को ठीक करना है कि नहीं। तो आप सोचिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आपका ये इंडिया पीपल इन इकोनॉमी यानी कि आपका जो 2 बुक था उसमें से एक बुक आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, अगर जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होंगे तो अगर स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करेगा, नहीं तो जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो तब वो बुक को हम लोग स्टार्ट करेगा, है कि नहीं। तो ये बुक तो आज फिनिश हो गया, ठीक है। तो आपको थैंक यू सो मच कि आप इतना लंबा समय तक यहाँ बैठा है कि नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर एक पूरा बुक खत्म कर ले चैप्टर 12 तक, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उस चैप्टर्स को आप अंडरलाइन करके आप पे सर्कल करके रखो, जब क्लास स्टार्ट हो से आप हमको पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो में कभी कभार होता है आप कुछ कन्फ्यूजन होने से आप लोगों को पूछना प्रॉब्लम हो जाता है, एंड कभी कभार हम भी कुछ चीज़ में चूक जाता है कि नहीं, कभी चीज़ में कुछ चीज़ में गलत हो जाता है, तो उसको आप वीडियो के थ्रू नहीं कर पाने से आप क्लास के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो वो सब आप करिए होगा। तो आप लेकिन आप भी बुक देखिए, अभी अब ऐसा घर में बैठ रहा है तो लॉकडाउन है कि नहीं, तो वही है, ठीक है। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट होंगे तो आप फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। घर में आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर जब क्लास स्टार्ट होगा फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।